नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली गाइडेंस के ऊपर है, ठीक है। तो आज हम गाइडेंस के ऊपर रीडिंग देखेंगे कि आपको लिए क्या एंजल गाइडेंस आ रही है, क्या दिव्य संदेश आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम एंजल गाइडेंस के ऊपर आपकी रीडिंग देखेंगे कि आज आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आ रही है, ठीक है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन है और आप उसे मिस ना करें, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं। उसके सारे चार्जेस और मेथड ऑफ पेमेंट और कॉन्टैक्ट का ज़रिए सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ओ माय गॉड। तो गाइज़, आज मैं सिर्फ एंजल की ही गाइडेंस लूँगी, एंजल की, वेरीज़ की एंड अदर गाइडेंस, ठीक है। तो आज सिर्फ गाइडेंस के ऊपर ही वीडियो है। इसमें से आपके साथ जो गाइडेंस रेजोनेट हो रही है वो आप रखिए, जो नहीं हो रही है वो रहने दीजिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगी, बट जो हो वो रख लीजिएगा, जो नहीं हो वो रहने दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमने कार्ड्स तो यहाँ पे पुल कर लिए हैं। हम एक एक करके ये सारे कार्ड सब रीड कर देंगे एंड आपका जो भी आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं। पहला कार्ड है पीस का कार्ड है, ठीक है। नंबर 13 पीस का कार्ड, पहला नंबर 13 है, ठीक है। आर्कएंजल इजराइल का कार्ड है ये। रिलीज़ द पास्ट, देयर इज़ मोर एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग, लेट गो एंड लेट गॉड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए, जो भी पास्ट की प्रॉब्लम्स है, ट्रबल्स है, वरीज है, उन सबको रिलीज़ कीजिए और पानी की तरह, जैसे पानी बहता है ना, वैसे आप भी बहकर आगे बढ़िए, ठीक है। एंड आगे जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा कोई पॉजिटिव फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। जो भी चीज़ें हुई, चाहे अच्छी हुई, बुरी हुई, चाहे किसी ने आपसे माफ़ी मांगी, उस चीज़ के लिए नहीं मांगी, बट जाने दे उसे, माफ़ करे, लेट गो एंड लेट गॉड, और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दे, सब कुछ प्रभु पे छोड़ दे, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दे। ओके, देन वी हैव एम्प्रेस। एम्प्रेस की एनर्जी है जो कहते हैं आर्कएंजल गैब्रिएल के कार्ड है, जो कहते हैं टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान। ये टाइम है आपको अपने प्लान्स के ऊपर एक्ट करने का। क्रिएटिविटी इज़ रिवॉर्डेड। आपकी जितनी भी क्रिएटिविटी है इस टाइम पे वो सब आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन भी नज़र आ रही है एंड एक प्योर सोल नज़र आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, आप एक प्योर सोल हो, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी ट्विन फ्लेम या किसी सोल मेट या किसी सोल कनेक्शन में भी यहाँ पे हो सकते हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप मैरिड हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे मैरिड की वाइब्रेशन आ रही है। आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके किड्स हैं या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किड को, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, ट्राई कर रहे हो किड्स को लेकर, ठीक है, या फिर एडॉप्शन को लेकर। समथिंग अबाउट गिविंग एंड शेयरिंग। आप गिविंग एंड शेयरिंग के अंदर बिलीव करते हैं या फिर आप गिविंग एंड शेयरिंग एनर्जी में, ठीक है। ओके, लग्जरियस और अबंडेंट रिसोर्सेज। अब आपकी रिसोर्सेज भी बढ़ रही हैं, अबंडेंस बढ़ रही है, आप और ज़्यादा लग्जरियस एनर्जीज़ के अंदर जा रहे हैं। देन है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, नंबर 8 आर्कएंजल रैगुअल का कार्ड है, जो कहते हैं फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। आप लड़िए अपनी जस्टिस के लिए और इक्वालिटी के लिए। रूलिंग मेड इन योर फेवर। आगे जो भी फैसले हो रहे हैं, जो भी रूलिंग हो रहे हैं, वो सब आपके फेवर में हो रहे हैं। एंड डोंट गिव अप, और बिल्कुल भी गिव अप मत कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है, आई डोंट नो आप में से किसके साथ रेजोनेट करेगी, किसके साथ नहीं करेगी, बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि ओके गाइस, तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि अपीयरेंस से किसी चीज़ को जज मत कीजिए, ठीक है। तो आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, बट ये मैसेज है कि अपीयरेंस से किसी चीज़ को जज मत कीजिए, ठीक है। कोई चीज़ बड़ी है तो वो अच्छी होगी, या कोई चीज़ महंगी है तो वो अच्छी होगी, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। तो अपीयरेंस से, प्राइस टैग से, इन सब चीज़ों से किसी को जज मत कीजिए, किसी प्रोडक्ट को जज मत कीजिए, किसी इंसान को जज मत कीजिए जस्ट बिकॉज ऑफ कवर, ठीक है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ प्रोफाइल। पेज ऑफ प्रोफाइल जो है आए हैं, जो कह रहे हैं न्यू इमोशनल सिचुएशन, एक नई इमोशनल सिचुएशन आपके लिए आ रही है। मैसेज रिगार्डिंग रिलेशनशिप और सोशल इनविटेशन। मैसेज आ रहा है आपके लिए सोशल इनविटेशन, कोई इनविटेशन आ सकता है जिसमें आपको कोई लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो, ठीक है। कोई मैरिज इनविटेशन या किसी और तरीके का इनविटेशन आ सकता है जिससे कुछ एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन हो।
एंड ग्रेट इंट्यूटिव साइट्स, आपकी काफ़ी अच्छी इंट्यूशन लेवल इस टाइम पर हो रही है। रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ मैसेजेस आपके पास आ सकते हैं जो आगे आपके आगे आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने में, किसी रिलेशनशिप में, किसी सिचुएशन में कोई पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 ऑफ गैब्रियल जो कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया अपनी ज़िंदगी में। टाइम टू मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अब टाइम आ गया है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के, जैसे यहाँ पे था रिलीज़ द पास्ट, पास्ट को छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ें। आपने जो भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर जितना काम करना था आपने कर लिया है, अब इस टाइम पर आपको वो चीज़ छोड़कर आगे की तरफ देखना है, आगे की तरफ नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ आपको आगे बढ़ना है। अवार्ड्स, स्कॉलरशिप और प्रमोशन, अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो प्रमोशन हो सकता है, अवार्ड मिल सकता है या किसी तरीके की स्कॉलरशिप मिल सकती है जो आपको मदद करेगी। मैजिशियन, आर्कएंजल रज़ाइल, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, आप अपनी ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी चाहते हैं वैसी ज़िंदगी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके पास पावर है, आपके पास कैलिबर है, आपके पास वो समझदारी है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। वॉट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, यहाँ पर भी यही चीज़ आई थी, टाइम जो है टाइम है आपका कि आपको अपने एक्ट्स के ऊपर काम करना है, और यहाँ पर भी यही आ रहा है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत मिलेगी वो आपको मिल जाएगी। लग्जूरियस और अबंडेंट रिसोर्सेज यहाँ पर आपको मिल रही थी, और यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि आपको बस आगे बढ़ना है, अपना कार्य करना है, और जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी वो चीज़ यूनिवर्स आपको ला के दे देगा, यूनिवर्स या फिर एंजल्स आपको ला के देंगे, ठीक है। सक्सेसफुल बिगनिंग, कोई बहुत ही खूबसूरत नई बिगनिंग हो रही है। लेट गो, लेट गॉड, चेंज योर लाइफ, आर्कएंजल चैमुअल का कार्ड है। अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, सडन रेवोल्यूशन दैट ऑफर्स फ्रीडम, कोई सडन चेंजेस आ सकते हैं जो आपको फ्रीडम दे, ठीक है। एंड इसके अलावा ब्रेक फ्री ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, पुरानी चीज़ों को, एक पैटर्न को आप रिलीज़ कीजिए। एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी दैट चेंज ब्रिंग, जो भी चेंज के साथ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको पॉजिटिवली देखें, पॉजिटिवली ले। मुझे यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि शायद आप किसी की लाइफ में एंटर होंगे और उसकी उन पर्सन की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, एक चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एक सोर्स ऑफ चेंजेस हैं किसी और की लाइफ में भी, ठीक है। वी हैव हेयर 10 ऑफ एरियल जो कहते हैं देयर इज़ सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, इतना सब कुछ है आपके पास जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, तो फिर सैड क्यों होना। फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिल रही है एंड रिलैक्सेशन का टाइम आपको मिल रहा है। रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ, आपकी बहुत पॉजिटिव एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ है। देखिए अगेन यहाँ पे फैमिली की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, सो मे बी आप मैरिड हैं। अगेन वी हैव रफेल, 4 ऑफ रफेल, 5 ऑफ रफेल, नहीं सॉरी इट्स पेज ऑफ रफेल, इट्स 4 ऑफ रफेल। सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज़, दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को देखिए। लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ, अपनी लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीज़ों में, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में मैजिक या फिर पॉजिटिविटी आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। बी अवेयर ऑफ़ योर ओन इमोशंस, अपने इमोशंस को लेके अवेयर रहिए, देखते रहिए कि आपके इमोशंस क्या है, क्या चीज़ है जो आपको इमोशनल लेवल पर आपको क्या चीज़ टच करती है, क्या चीज़ टच नहीं करती। एंड अनअवेयर मत रहिए जी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया ऑफ़र आ रहा है, उसको लेके अनअवेयर मत रहिए। स्पेशली विद पेज ऑफ प्रोफाइल, कोई नया ऑफ़र, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया सिनेरियो आपकी लाइफ में आ रहा है, प्लीज़ उसको लेके अनअवेयर मत रहिए, वो डिवाइन द्वारा सेंडेड है, ठीक है। लास्ट वी हैव 8 ऑफ गैब्रियल, 8 ऑफ गैब्रियल का कार्ड आया है जो कहता है ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, काफ़ी सारा काम है जो अभी बाकी है आपकी ज़िंदगी में करने को। सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, जो भी आप काम करेंगे उसको आपको तुरंत और एकदम प्रभावशाली रिजल्ट नज़र आ जाएगा। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि इस टाइम पे हो। अगेन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, तो हो सकता है कम्युनिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के अंदर आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे यूनिवर्सल मैसेजेस आपके लिए ले रही हूँ, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या सेंड करना चाहते हैं, आपकी सोल आपको क्या सेंड करना चाहती है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू, आप किस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ट्रबल्स आपकी लाइफ के एंड हो चुके हैं एंड अब जो है एक नई बिगनिंग यहाँ पर आने वाली है। एंड नई बिगनिंग शुरू करने से पहले आपको सब पास्ट के वुंड्स को रिकवर करने के लिए कहा गया है, या फिर अगर मैं बोलूँ तो जो भी पास्ट में है ना वो पास्ट में छोड़कर ही आगे बढ़े, ये चीज़ कही गई है। तो पास्ट की कोई भी ट्रस्ट इशूज़, नेगेटिविटी को मत लेकर आगे चलिए, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बोला गया है। देन आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो है
आंसर दी कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। देखिए आपका सोल, आपकी सोल आपसे कुछ कह रही है, ठीक है। सोल मतलब आपकी इनर सेल्फ, ठीक है। आपका इनर मन आपको कुछ करने को कह रहा है, कहीं जाने को कह रहा है, ठीक है। हो सकता है कि किसी पार्टी में जाने को कह रहा है, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग अ वाइब्रेशन ऑफ इन्विटेशंस, ठीक है। तो किसी जगह पे जाने को कह रहा है, किसी पार्टी में जाने को कह रहा है, या फिर कोई क्लब ज्वाइन करने को कह रहा है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने को बोल रहा है, कोई नया ऐप डाउनलोड करने को बोल रहा है, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये आपका लाइफस्टाइल चेंज करने को बोल रहा है, कुछ ना कुछ है जो आपकी सोल बार बार आपको पिन पॉइंट कर रही है कि डू दिस डू दिस डू दिस, एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट, यू आर नॉट आंसरिंग दैट कॉल, ठीक है। योर सोल इज़ कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन, डू दिस, डू इट इन दिस मैनर, ये करो, ऐसे करो, अब करो, लेकिन आप उसको आंसर ही नहीं कर रहे, आप उसको निगलेक्ट कर रहे, आप जाने दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि अभी जो है ना, अभी सैडनेस की एनर्जी है, एंड शायद अभी फ्लरिशमेंट नहीं आएगा, चाहे जितनी कोशिश कर लो अभी फ्लरिशमेंट नहीं आएगा, अभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अभी डेवलपमेंट नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी सोल जो कॉल कर रही है वो आपके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए कर रही है, और आपके इमोशंस बैलेंस होते ही चीज़ें बहुत बैलेंस हो जाएंगी, राइट। सो ये देखिए कि आपकी सोल किस चीज़ के लिए आपको कॉल कर रही है। देन वी हैव ब्रेक द चेन, अगेन ब्रेक द चेन, राइट। एंसेस्ट्रल पैटर्न हीलिंग, री राइटिंग द फ्यूचर। हो सकता है आपके एंसेस्ट्रल ही कुछ पैटर्न्स हो जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से आपको ब्रेक करने के लिए बोला गया है। हील कीजिए अपने आप को, अपने आस पड़ोस को, अपने सराउंडिंग्स को, ठीक है। एंड डेफिनेटली री राइट कीजिए अपनी लाइफ की जर्नी को फिर से, ठीक है। री राइटिंग द फ्यूचर, ये टाइम है जहाँ आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है ना कि आपका फ्यूचर में कुछ स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज़ है, या आपको ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि फ्यूचर में कुछ स्पेसिफिकली ऐसा कुछ लॉस है जो आप नहीं बदल सकते, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। आंसर योर कॉल, ठीक है। आंसर दिस कॉल, योर सोल इज़ कॉलिंग यू, आंसर दैट कॉल। अपने इमोशंस के अंदर बहिए मत, उस कॉल को आंसर कीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और उस चेन को ब्रेक कीजिए जो आपको बार बार प्रोग्रेस करने से रोक रही है, जो आपको बार बार आगे बढ़ने से रोक रही है, ठीक है। ओके, 2 कार्ड यहाँ पर और आ गए हैं, जो है द ग्रेट गैदरिंग। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। इट्स ऑल कमिंग ट्रू, इंट्यूटिव है, सोल ट्राइब। आपकी सोल ट्राइब आपके साथ है, ठीक है। आपके फैमिली आपके साथ है, आपके सोल से कनेक्टेड सारे लोग आपके साथ है, ठीक है। आपके एंसेस्ट्रल्स आपके साथ हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने एंसेस्ट्रल्स, अपने पूर्वजों का भी वो मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके कोई नियर एंड डियर वंस हैं जो पास अवे हो गए हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए हमेशा क्रिएट करते थे, ठीक है। तो वही एक स्ट्रेंथ है जो अब आपके मन के अंदर है, ठीक है। कुछ लोगों का अगर मैं बोलूँ तो मेमोरीज़ भी आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं, ठीक है। हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है हमारी पास्ट की मेमोरीज़, पास्ट के पल जो हमने जिए हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और ऐसा ही कोई पल है, ऐसा ही कोई ना आपके आपके एंसेस्ट्रल से जुड़ा हुआ कोई पल हो सकता है, आपके फोरफादर से जुड़ा हुआ कोई पल हो सकता है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स से जुड़ा हुआ कोई पल हो सकता है जो आपके लिए स्ट्रेंथ का काम इस टाइम पे कर रहा है, ठीक है। एंड यू रियली नीड दैट स्ट्रेंथ, ठीक है। यू रियली नीड दैट स्ट्रेंथ। तो वही सारी चीज़ें हैं कि जो कमिंग ट्रू आ रही है, ठीक है। आपको ब्लेसिंग मिल रही है आपके एंसेस्टर से, ये एंसेस्ट्रल कार्ड्स में एक तरीके से मैं कह सकती हूँ। तो आपको अपने पूर्वजों से ब्लेसिंग्स मिल रही है, एंड सब कुछ अब ठीक होने जा रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको सही रूप पे गाइड कर रही है, ठीक है। आपकी सोल कनेक्शंस में जितने भी लोग आपके लिए हैं वो सब आपके साथ हैं। वी हैव बाउंड्रीज़, वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज़। आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास में काफ़ी हद तक आपको कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाउंड्रीज़ किस चीज़ की? काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, या काफ़ी सारे ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें हार्म करती हैं। वो डायरेक्टली कई बार हार्म नहीं करती, या वो नहीं चाहती हमें हार्म करना, लेकिन उनके प्रेजेंस की वजह से, या उनकी अपनी एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है कि उसकी वजह से, या उनकी इतनी स्ट्रगलिंग एनर्जी होती है जिसकी वजह से हमारी एनर्जी लेवल खुद बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। स्पेशली इफ़ यू आर एन एम्पैथ, अगर आप एक एम्पैथ हैं, ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको वहाँ से थोड़ा कुछ आपको बाउंड्री क्रिएट करनी है, ठीक है। अपने आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों को सराउंडेड मत रखें, पॉजिटिव लोगों को सराउंडेड रखें, पॉजिटिव चीज़ें देखें, ठीक है। वो चीज़ें देखें जो आपके मन को प्रफुल्लित करते हैं, आपके मन को अवेकन करते हैं, आपके मन को पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। वो चीज़ें बिल्कुल मत देखें जो आपके मन को सैड करते हैं। वो सीरियल्स मत देखिए, वो वेब सीरीज़ मत देखिए, वो गाने मत सुनिए जो आपको दुखी करते हैं, जो आपको सैड करते हैं, जो बार बार आपको पास्ट में लेके जाते हैं। बिकॉज़ ये टाइम ऐसा है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को और ज़्यादा अपग्रेड करना है, ना कि उसको नीचे लेके जाना है, ठीक है।
ओके, सो मोनोलॉजी टैग में से आपके लिए है फुल मून इन वर्गो, यू आर गुड इनफ। आप गुड इनफ है, अपनी चीज़ों को कैलिबर को आगे बढ़ाइए, एक फिक्स्ड वे में काम कीजिए, काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देन वी हैव न्यू मून इन जेमिनाई, कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन एक माध्यम है आपका जिससे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। देन हमारे पास है गैबियस मून, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये तो चीज़ मैंने आपको बताई है, आप बहुत क्लोज है अपने गोल को अचीव करने के। एंड द लास्ट कार्ड इज़ न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज़ का तो आपके लव्ड वंस सेफ हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, गाइडेंस करी, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड दैट्स ऑल। तब तक मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कीजिए। एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स नीचे मेंशन है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।